सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर मेहंदी आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले जो वीडियो बनाई मैंने आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, वो रेस्पॉन्स ने मुझे बूस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके सामने दोबारा मुस्कुराता हुआ हाजिर हो गया। तो ये जो आज मैं लाया हूँ एक अमेजिंग ऑर्गन है लीवर। लीवर की डिटेल पार्ट 2 मैंने शूट किया है। ये वाला मैंने कहा था कि इसके कई पार्ट आ सकते हैं, तो आज मैं बताऊंगा लीवर बना के किस चीज से होता है, कौन सी तरह की सेल्स पाई जाती है, हमारी बॉडी में फैटी लीवर कैसे हो जाता है, क्या होता है फैटी लीवर और इससे कैसे बचा जाए, इसके सिम्टम्स क्या होंगे आज ही बताऊंगा। कैसे बचा जाए वो बाद में बता दूंगा, लेकिन बीच बीच में जहां मौका मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, फालतू बातें न करके अपने काम पर आते हैं। तो यहाँ हमने बोल लिखा है लीवर इज अमेजिंग ऑर्गन। हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना कहते हैं, जिसे कहते हैं ना वाटर इज लाइफ, तो मैं बोल रहा हूँ लीवर इज लाइफ। पानी तो खैर है ही, लीवर की डिटेल शायद आपको इतनी नहीं पता होगी जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। अच्छा लग रहा है मुझे आपके जितने भी आपके मैसेजेस आए, आपने लाइक किया, शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो जहन में रखिएगा, बहुत अच्छी सी वीडियो है। तो मैंने शायद लास्ट टाइम नहीं बताया कि लीवर किस चीज से बना होता है। तो लीवर में जो पाई जाती है, पाई जाने वाली सेल्स को हम कहते हैं बेटा हिपेटिक सेल्स कहते हैं, हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ये पॉइंट है, लीवर सेल्स का नाम क्या है, हिपेटिक सेल्स है, हिपेटोसाइट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जानते हैं इसको केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं कि मैंने ये पॉइंट भी बताया था कि रात को 11 बजे सोना है। जल्दी सोने से नुकसान क्या है या फायदे क्या है ये बताना है। तो नुकसान तो इंशाल्लाह जल्दी सोने के नहीं हो सकते, फायदे ही फायदे होंगे। तो आखिर नुकसान और सॉरी फायदे क्या है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग 11 से 3 के बीच में नहीं सोते, हम सोते हैं मान लीजिएगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ध्यान में रखना। अगर हम 11 बजे के आसपास हो जाते हैं तो लीवर क्या करता है, 11 से लेकर 3 बजे तक हम सोते हैं, तो 4 घंटे प्रॉपर फंक्शन के लिए मिलते हैं लीवर को। जब लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा तो टॉक्सिक मटेरियल, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे लीवर ले लेता है अपने बॉडी के अंदर इन 4 घंटों के लिए। तो लीवर को कम से कम 4 घंटे दीजिए जिससे हमारा लीवर खराब ना हो। लीवर अगर खराब हो गया तो जानते हैं मैंने कहा था नो लीवर नो लाइफ। तो बिना लीवर के आप जिंदगी जी नहीं सकते। लेकिन एक लीवर की खासियत ये भी है डियर कि अगर लीवर डैमेज हो जाए तो 100% रीजनरेट कर सकता है। इससे पहले मैंने कहा था 2/3 भी खत्म हो जाए तो आ सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ डॉक्टर्स को सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो वहां पता लगा कि 100% भी रीजनरेट हो सकता है। अच्छा लगा मुझे पढ़कर सुनकर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम 11 बजे नहीं सो रहे हैं, 3 बजे के बीच में नहीं सो रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया छोटा सा कि क्या होगा, देखिएगा। प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें करना क्या है, तो हमें डिटेल को देखना है। तो हम रात को 11 बजे सोते हैं। जब 11 बजे सोएंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ से 11 बजे सोएंगे तो लीवर की फंक्शनिंग के लिए कितने घंटे चाहिए, यहाँ पर 4 घंटे हो गए। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान में रखना। यहाँ पर मिले हमें प्रॉपर 4 आवर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। जब 4 घंटे मिलेंगे तो लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। जो जहर है, टॉक्सिक मटेरियल है, सारे केमिकल्स हैं, उन सबको बॉडी ले लेती है, मतलब लीवर ले लेता है और उसको फिल्टर करके ब्लड को देता है। ब्लड अपना फिल्टर करके किडनी के जरिए निकाल देता है और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अब हम सोते हैं, पहला पॉइंट हो 11 बजे, तो प्रॉपर फंक्शन हो गई। बेहतरीन इंसान जब सुबह उठेगा तो बेहतरीन हष्ट पुष्ट रहेगा, उसके अंदर थकान महसूस नहीं होगी, ना सर भारी भारी होगा, ना लेजीनेस रहेगी, सुस्त सुस्त सी गिरा गिरा बदन रहता है तो कुछ नहीं रहेगा। अगर 4 घंटे आप करके देखिए जरा उसको रेगुलर, जब पता लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, दवा खाकर भी दिन में फायदा नहीं होता माय डियर, लेकिन इसको प्रॉपर ख्याल रखें तो इंशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हम रात को सोते हैं 12 बजे तो हमारे लीवर के लिए कितने घंटे मिले हैं जनाबे वाला, 3 घंटे मिल रहे हैं। फिर भी काफी हद तक ठीक है कि हम 12 बजे सो जाएं तो रात को 3 बजे तक 3 घंटे मिल जाते हैं। तो अभी टॉक्सिसिटी, जो जहरीले बनते हैं, जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं बॉडी के अंदर, वो बेटा निकल के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए 3 घंटे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर के लिए चाहिए। अब हम सोते हैं रात को कितने बजे, अब 1 बजे सोते हैं। अब हमें कितना टाइम मिल रहा है, यहाँ लिखा है हमें सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं। अब ये बताइए कि 2 घंटे में प्रॉपर फंक्शन होगी या 4 घंटे में। जहां 4 घंटे चाहिए था उन्होंने क्या किया, -2 कर दिया। 2 घंटे में टॉक्सिक मटेरियल कैसे निकल आएंगे, सोचने वाली बात है। हमारा लीवर जो होता है खासतौर से ऐसा है जो साइटोक्सिक को ले लेता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए रोक रहे हैं उसको। मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, घुमक्कड़ हो चुके हैं आप लोग। बाबू परवाले ने हमारी बॉडी को आराम के लिए बनाया है,
आराम जरूरी है, रेस्ट इज बेस्ट। लेकिन नाइट जो बनाए हैं जानते हैं, आंखों की रोशनी भी जो होता है ना, कहते हैं आंखें चार्ज होती है नाइट के अंदर, तो चार्ज तो नहीं होती लेकिन रात में सेल्स ज्यादा बनती है हमारी बॉडी के अंदर, प्रॉपर फंक्शन होती है, प्रॉपर ग्रोथ रात में होती है। ऐसे प्लांट्स के अंदर भी यही होता है, तो वही रात में सिस्टम में ध्यान में रखेगा। अब हम सोते हैं महान आत्माएं, वो जो रात को 2 बजे सोते हैं, उनको तो सलाम है भाई साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा 2 बजे तक जागते हैं, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे आपको। आने वाला वक्त आपके लिए घातक है जनाब। अब आपको बुरा लगे तो ठीक, अच्छा लगे तो संभाल कर रखिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो बता रहा हूँ आपकी फिजियोलॉजी क्या होती है, ध्यान में रखना। जहां हमें मिलना चाहिए थे 4 घंटे, वहां पे क्या मिला, सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है। 1 घंटे में फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम से कम होगा, तो टॉक्सिक मेटेरियल हमारी बॉडी में ज्यादा रह जाएंगे। और वो महान आत्माएं, द ग्रेट पर्सन जो 3 बजे सोते हैं रात के, उनको तो सुभान अल्लाह जनाब। आगे लिखा है नो टाइम फॉर लिवर फंक्शन, लिवर फंक्शन के लिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं। खुश मत होइएगा, हमें कुछ नहीं हो रहा है, अभी आपकी एज छोटी है, जो छोटे बच्चे हैं 40 के आसपास पहुंचिए, 40 क्रॉस कीजिए, जब हम बताएंगे कौन कितना प्रॉपर है। लेकिन फिर भी आप गौर कीजिएगा, जब आप रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो बाबू बॉडी गिर सी रहती है, थकान सी रहती है, कमजोरी सी रहती है, क्योंकि जो टॉक्सिक निकलने चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकले जनाब। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उसको बिल्कुल टाइम नहीं दिया लीवर को काम करने के लिए। जब लीवर को टाइम नहीं मिलेगा तो लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगा, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आपने उसको बीच में इंटरफेयर किया, सोने नहीं दिया अपनी बॉडी को, लीवर को काम नहीं करने दिया। तो जानते हैं क्या हुआ, यहाँ देखिएगा चार्ट बनाया, हेल्दी लीवर होता है, बेहतरीन फंक्शनिंग होती है। जब आप उसको रात को जगाएंगे बेचारे को, तो क्या होता है, फैटी लीवर बन जाता है। जब फैटी लीवर बन जाता है, उस बाद में क्या होता है, लीवर फिब्रोसिस होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अगली उसमें पार्ट में बताऊंगा। लीवर सिरोसिस होता है, लास्ट में लीवर कैंसर हो जाता है, फिर नो ट्रीटमेंट नो लाइफ। तो कैंसर एक ऐसी चीज है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो लीवर को फंक्शन करने दीजिए। अगर फंक्शन नहीं करने देंगे तो बेटा आप जानते हैं लीवर कैंसर हो सकता है। हंसीएगा मत, अरे हमें कुछ नहीं होता। बड़े बड़े दिग्गज देखें, वक्त की मार से बची जनाब, वक्त बहुत बुरी चीज है। तो आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आराम करें, ये ना सोचे हमें कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा आने वाली घातक है आपके लिए। खैर, अब अगर फैटी लीवर होता है तो जानते हैं, तो लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, कि लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है ना, जाने कितनी प्रॉब्लम हो जाती है फैटी लीवर होने के साथ साथ। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा। तो डियर कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी चीज है, जब हम इन 11 बजे से नहीं सोएंगे, हम रात को 3 बजे सोएंगे, तो जानते क्या होगा, टॉक्सिक और डेंजर इम्प्योरिटीज बॉडी में होगा, एक्यूमुलेशन होने स्टार्ट हो जाएगा और हमारा लीवर फैटी लीवर हो जाएगा। अब देखिएगा 4-5 ऐसे कॉजेज हैं जो कि फैटी लीवर को फॉलो करते हैं। 4-5 हैं जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, जो हम रिफाइंड आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर, उसमें ओमेगा 3 आ रहा है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 तो अच्छा होता है। ओमेगा 6 जो होता है वो फैटी लीवर बनाता है, उसके अंदर वो ऑयल में पाया जाता है एक्सेस अमाउंट में ओमेगा 6। तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो लीवर उसको अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि हमने बताया ना कि रात में सारी जितनी भी टॉक्सिक मेटल होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते या जो रह जाते हैं, उसको सारी वो ले लेता है लीवर अपनी बॉडी में। अब लीवर डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि जब फैट डाइजेस्ट होती है 2 पार्ट में टूटते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यहाँ पे इसका डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अजीब और गरीब सी बेचारी फैट जो थी वो लीवर में जाकर बैठ गई। अब लीवर का साइज बनने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसमें फैटी लीवर हो चुका है। अब दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरा कॉज क्या है, हम जब ज्यादा मीठा खाते हैं, शादी में गए हम लोग, शादी में देखा रसगुल्ला 500 रुपये खर्च किए जनाब, पूरे 500 रुपये को वसूल करके जाना हमारे को। इस महारे को जो 500 रुपये वसूल करना, उसमें इंसान अपनी हालत खराब करता है। देखिए, जो शादी वाला घर है वहां उसने 1500 रसगुल्ले 2000 जो भी देने थे दे दिए। अब आपकी मर्जी, आप 1 खाइए 10 खाइए, और रुकेगा नहीं आपको। कभी कभी क्या होता है, हमने देखा रसगुल्ले 5। देखिए, हम जो प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर खाने के अंदर हम लोग जो लेते हैं 50 ग्राम से 100 ग्राम चीनी पर डे खाते हैं। हमने वहां खा लिए 5 रसगुल्ले। जो ध्यान में रखना, जो बता रहा हूँ आपको, एक नई चीज बता रहा हूँ आपको। हम डायबिटिक पेशेंट क्यों होते हैं, फैटी लीवर क्यों होता है, तो मैंने कहा था दूसरा, पहला कॉज तो ओमेगा 6 अगर ज्यादा हमारे ऑयल में है तो फैटी लीवर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ज्यादा मीठा खाना, ये तो डायबिटीज होती है, दूसरा फैटी लीवर भी होता है। तो डायबिटीज जब पैनक्रियास पढ़ूंगा वहां से डिटेल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो वहां जब आपने 1 रसगुल्ले खा लिया, रसगुल्ले का वजन तकरीबन 100 ग्राम से 125 ग्राम के आसपास हो सकता है। आपने खाए 5 से 10 रसगुल्ले, हमारी बॉडी इतना ही
इंसुलिन रिलीज करती है जितना हम लोग रोजाना इनटेक करते हैं मीठा। आपने 100 ग्राम खाया, पर डे के हिसाब से 100 ग्राम को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन इतना निकलेगा। वहां आपने कितना खाया, 5 रसगुल्ले खाए, कम से कम 500 ग्राम मिठास आपकी बॉडी में। उसमें मान लो चलो 300 ग्राम मलिए, बाकी कुछ मीठा चला गया, कुछ उसमें आटा मैदा होता है। 300 ग्राम 200 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया वहां पर मीठा। अब 200 ग्राम एक्स्ट्रा मीठा जो गया है वो कैसे निकलेगा बॉडी से, जहन में रखिए, इंसुलिन तो आएगा नहीं। तो वहां पर हमारी जो बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन को रिलीज करती है वहां पर डिस्टर्ब हो जाती है। वो डिस्टर्ब होने का मतलब समझिएगा कि आप लोगों को डायबिटीज की शुरुआत आपने कर दी जनाब। ये मत सोचिए 5 रसगुल्ले खाए हमने, 5 रसगुल्ले खा लिया, हम हैप्पी बर्थडे हो गया, भाई साहब न्यू सेहत बनेगी। जनाब वाला थोड़ा सा ख्याल रखिए, रात में चीनी जहर की तरह काम करती है। चीनी बोला है मैंने खासतौर से। फ्रूट शुगर ज्यादा नुकसान नहीं देती, फ्रूट खाएं खूब, मैं मना नहीं करूंगा, और आप वॉक जरूर क्या करें शाम में, ठीक है फिलहाल। तो दूसरा क्या होता है, हमें ज्यादा मीठा खाने से क्या बनते हैं जानते हैं, जब हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो हमारे यहाँ फ्री फैटी एसिड बनता है। जो फ्री फैटी एसिड होता है वो बनने लगता है तो हमारे लीवर में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी बेस पर हमारा लीवर फैटी लीवर हो जाता है। तो पहला था ओमेगा 6, दूसरा का ज्यादा मीठा खाना। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा होता है सोडा, केचप, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा वगैरह जो होते हैं, यानी कि जंक फूड जिसे कहते हैं, कूड़ा करकट। इन चीजों से भी हमारी बॉडी में क्या होता है, फैटी लीवर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं जो फैट का फॉर्मेशन करते हैं और फैटी लीवर बन जाता है। चौथा है हमारे यहाँ एल्कोहल, बेहतरीन चीज जो हमारे डीएनए को बाबू क्या करता है, ट्रिगर कर देता है, यानी कि एक्सीलरेट कर देगा। एक्सीलेटर दबा दिया उन्होंने, से एक्सीलेटर दबाते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाती है बाइक की, ऐसी डीएनए की स्पीड बढ़ जाती है। क्या के लिए, फैट को बनाने के लिए। जब फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ, यानी कि सॉरी, जब डीएनए जब बन जाता है, ट्रिगर हो चुका है, तो फैट हमारे यहाँ लीवर में ज्यादा बनेगा, जिससे फैटी लीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट होता है कुछ वायरसेस भी पाए गए हैं जो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, लीवर को फैटी बनाते हैं। तो ये 5 कॉज है ओमेगा 6, ठीक है, जो रिफाइंड में मिलता है। चॉकलेट वगैरह ज्यादा मीठा खाना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाना। तीसरा हो गया हमारा सोडा, केचप, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड, पिज्जा ये वगैरह, इसमें जो होते हैं बहुत ज्यादा फैट होती है। ये जंक फूड कहलाते हैं, कूड़ा करकट कहलाता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब आप ऐसे इससे बिना रह नहीं सकते। देखिए आपसे पहले भी जिंदगी गुजर चुकी है हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, क्या वो खाते थे सारे के, या वो मर गए? बिना इससे भी जिंदा रहा जा सकता है। तो आपकी मर्जी है, हमारा काम बताने का, बाकी एज यू विश, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या है, कुछ वायरसेस भी हैं जो हमारे यहाँ। चौथा पार्ट क्या है, कुछ वायरसेस हैं जो कि फैटी लीवर को बनाते हैं। और 5वां है हमारा एल्कोहल, जो कि सबसे बेहतरीन चीज है। इन सबसे माय डियर बच्चे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरा एक मैसेज है, जो अच्छा लगा वो कीजिए, मेरा काम बताने का है, ठीक है। आजकल इंसान जिसे कहते हैं ना कि सामने पता है कुआं है, आंखों देखा हाल है कुआं है, फिर भी उसमें कूद रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पता है कि इससे कैंसर होता है, इससे ये नुकसान होता है, फिर भी मुझसे खा रहे हैं। गुटखा एक बेहतरीन चीज जिससे कि बॉडी शॉडी बहुत अच्छी बनती है, जनाब वाला कैंसर होता है। तो शीशा मिलाया जाता है जो जबान की लेयर को खुरसता है, जिससे कि आपको एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और आपको मजा आता है। तो शीशा खाकर कैंसर को क्यों फॉलो कर रहे हैं आप? पीस कर डाला जाता है शीशा, नहीं है तो कभी यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा या गूगल पर, जब पता लगेगा गुट में क्या क्या होता है। चलिए खैर, उसके बाद में होता क्या है जनाब कि हमारे यहाँ पर कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं आपको, बस मेरी वीडियो खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ जो कि आपको फैटी लिवर के बाद में शुरुआत हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। पहला होता है हमारा बेली फैट, हमारी जो तौंद कहते हैं ना, पेट, ये जो चारों तरफ से बढ़ जाता है, प्रेग्नेंट जैसे लगने लगते हैं हम लोग, तो ये बेली फैट कहलाता है। ये फैटी लिवर की पहचान होती है। दूसरा इसमें क्या है, हमारे रिब्स के नीचे यहाँ हमारा वो होता है, यानी कि लीवर होता है। लीवर के यानी कि राइट साइड जो हमारी पसलियां हैं, ये पसली की जस्ट नीचे, यहाँ पर डायफ्राम के नीचे, यहाँ पर पेन होना रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर पैचेस बने लगते हैं, उसे कहते हैं पैचेस को स्पाइडर वेब कहते हैं। उसमें ब्लैकिश कलर के पैच आने लगते हैं और वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्पाइडर चलिए बेटा। तो उसमें हमारे खून की नस होती है बारीक बारीक जो एपियर होने लगती है। तो ये भी फैटी लिवर की बहुत बड़ी पहचान है, याद रखिएगा। चौथा होता है राइट शोल्डर के अंदर पेन होना। अब शोल्डर में पेन है तो हमारे जो शोल्डर ब्लेड कहलाता है, पीछे की तरफ होता है, यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ और इधर भी होता है, दो होते हैं, उसमें पेन होने लगता है रेगुलर। और साथ में हमारी गर्दन में पेन शुरू होता है फैटी लिवर की बेस पर, ध्यान में रखेगा। उसके बाद में क्या होता है, मेल का चेस्ट एनलार्ज हो जाता है जनाब, मेल का चेस्ट एनलार्ज हो जाता है क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। फैट, क्योंकि हमारा लीवर क्या करता है, हार्मोन को भी बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद में क्या होता है,
स्वेलिंग, टखने वगैरह और टांगों पर हमारे सूजन आने लगती है, ये भी क्या है फैटी लिवर की पहचान है। उसके बाद में क्या है जनाब, लेजीनेस, सुस्त इंसान से होने लगता है। उसके साथ में फिर टायर्डनेस, कमजोरी महसूस करेगा, थकान थकान सी रहती है, ये नेक्स्ट उसका सिम्टम्स है। फिर हमारे क्या होता है नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सिम्टम क्या है, तो डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, हार्मोन भी कुछ डिसबैलेंस हो जाते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा क्या होता है, इचिंग होने लगती है हमारी हथेली पर और पैर के सोल पर। तो ये जो हमारी होती है सारी की सारी क्या है, ये सिम्टम्स है जनाब, इनको याद रखिएगा। अब उनसे रिक्वेस्ट है जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जनाब वाला उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करके कमेंट जरूर करना। थैंक यू।